जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि परफ्यूम का प्रयोग, जिसे कि हम इत्र कहते हैं हिंदी में, विभिन्न ग्रहों को ठीक करने के लिए अर्थात उनसे अच्छा फल प्राप्त करने के लिए किस तरह प्रयोग कर सकते हैं, उस पर एक चर्चा करेंगे। यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में खराब स्थिति में हो या आपको जीवन में महसूस हो रहा हो कि कोई विशेष ग्रह आपकी ज़िंदगी में अनुकूल फल नहीं दे रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए, संबंधित ग्रह को खुश करने के लिए आप परफ्यूम का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति ठीक नहीं है, खराब है। खराब का मतलब यह हुआ कि आपकी कुंडली में वो नीच के हों, पीड़ित हों, 6-8 बारे में बैठे हुए हों, मैलेफिक इन्फ्लुएंस लिए हुए हों, तो वहाँ पे हम सूर्यदेव को मजबूती देने के लिए इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी कुंडली में सूर्यदेव कमजोर हो गए, खराब फल दे रहे हैं, इसका मतलब है आपकी आत्मा कमजोर हो गई है, अर्थात आप बार बार बीमार पड़ेंगे। बीमारी से बचने के लिए, ताकि सूर्यदेव मजबूती पाए और आपको बीमारियों से बचाएं, तो इसके लिए आप क्या करें, ऐसा इत्र उपयोग में लाएं अपने लिए, जो कि केसर का हो या गुलाब का हो। घर में जो आप होम फ्रेशनर यूज करते हैं, वो आप किसी सुगंध का लाएं, या तो केसर की सुगंध का या गुलाब की सुगंध का। तो इससे सूर्यदेव को मजबूती मिलेगी। यदि चंद्रदेव इसी तरह से आपकी कुंडली में खराब स्थिति में हो, तो चूंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो आपकी मानसिक स्थिरता में कमी होगी। आप डिसीजंस लेने में ठोस रूप से निर्णय नहीं ले पाएंगे। कभी हाँ, कभी ना, अनिश्चय की स्थिति बनी रहेगी। कभी मन आपका बहुत खुश होगा तो कभी मन उदास होगा। तो मन का साथ नहीं रहेगा आपको, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। तो इसके लिए आप क्या करें, चंद्रदेव को मजबूती देने के लिए किस तरह से परफ्यूम का, किस तरह से इत्र का प्रयोग करें। इसके लिए आप चमेली के इत्र का या रात रानी के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत अच्छी तरह चंद्रमा की एनर्जी को मजबूती देता है और चंद्रमा ग्रह को मजबूत करने में बहुत सहायक होता है। ये परफ्यूम आपको मानसिक मजबूती मिलेगी इसका उपयोग करने से। यदि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है, तो आपके पास एनर्जी की कमी महसूस होगी। आप थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे तो थक जाएंगे, शरीर साथ नहीं देगा, बदन थका थका सा महसूस होगा। तो मंगल ग्रह को मजबूती देने के लिए आप क्या करें, कौन से इत्र का प्रयोग करें। तो इसके लिए आप लाल चंदन का इत्र प्रयोग कर सकते हैं। लाल चंदन के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या लाल चंदन की सुगंध का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा रूम फ्रेशनर रखें जो कि लाल चंदन की सुगंध का हो, तो मंगल देव को इससे मजबूती मिलेगी और आपको शक्ति में वृद्धि होगी, शारीरिक स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा, उत्साह रहेगा जीवन में, और हर काम को आप जोश से करेंगे। तो मंगल ग्रह को मजबूती देने के लिए आप लाल चंदन के इत्र का या तेल का या सुगंध का प्रयोग जरूर करें। बुध देव आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में हो, ऐसा आप जानते हैं। बुध देव व्यापार के कारक होते हैं और विजडम के कारक होते हैं। आप कम भी पढ़े लिखे हैं और बुध देव आपकी कुंडली में मजबूत है, तो आप एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह समझदार होंगे, अवसर को पहचानेंगे, अवसर को अपने फेवर में इनकैश कर पाएंगे।
तो बुध देव कमजोर होंगे आपकी कुंडली में, तो इन सब बातों में आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप चंपा के तेल का प्रयोग करें या चंपा के इत्र का प्रयोग करें। उसके सुगंध को या तेल को अपने लिए उपयोग में लाएं। ऐसा रूम फ्रेशनर रखें जो कि चंपा का परफ्यूम लिए हुए हो, या फिर चंपा के तेल को आप प्रयोग में लाएं। तो इससे बुध ग्रह की शांति होगी और आपको बुध ग्रह की एनर्जी मिलेगी। ये सब जो इत्र का प्रयोग होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है और अन्य जनरल उपायों की तुलना में ज़्यादा काम करता है। यदि आप की कुंडली में गुरु ग्रह अर्थात जुपिटर बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो, खराब फल दे रहे हों, तो आपको अध्ययन करने में मन नहीं लगेगा, एकाग्रचित्त होने में दिक्कत होगी। गुरु की तरह आप किसी को एडवाइस नहीं दे पाएंगे, कोई आपकी बात नहीं मानेगा और आपको अपना निर्णय लेने में भी परेशानी होगी, आप गंभीर निर्णय नहीं ले सकते। तो इसके लिए आप केसर के इत्र का प्रयोग करें या केवड़े के इत्र का प्रयोग करें अथवा पीले फूलों की सुगंध से भी गुरु की कृपा पाई जाती है। शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए यदि आप समझते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव मजबूत स्थिति में नहीं है, यदि शुक्रदेव मजबूत स्थिति में नहीं होंगे आपकी कुंडली में, तो विलासता के साधनों का आप उपभोग नहीं कर पाएंगे, ऐश्वर्य पूर्वक नहीं रह पाएंगे। उन सब बातों में आपको अच्छा नहीं लगेगा या वैसे साधन आपके पास जुटेंगे नहीं। तो इसके लिए आप क्या करें? तो इसके लिए आपको करना है सफ़ेद फूल की सुगंध का यूज करें या चंदन के इत्र का उपयोग करें या कपूर के सुगंध का प्रयोग करें। घर में कपूर जलाएं। पूजा करते वक्त कपूर का रेगुलर नियमित रूप से प्रयोग करें। सफ़ेद फूल के एसेंस का प्रयोग करें। तो शुक्रदेव को मजबूती मिलेगी और शुक्रदेव आपको अच्छा फल देने में समर्थ हो पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में ना है और आपको खराब फल दे रहे हैं, तो शनिदेव को मजबूती देने के लिए, ताकि वो अच्छा फल दे सकें आपको, उनके कुप्रभाव से, बुरे प्रभाव से आप बच सकें, तो इसके लिए आप लोबान की सुगंध का प्रयोग करें, सौंफ की सुगंध का प्रयोग करें या कस्तूरी के सुगंध का प्रयोग करें। इन तीनों प्रकार के प्रयोगों से शनिदेव को मजबूती मिलती है और वो अच्छा फल देने में आपके लिए सक्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ों का प्रयोग होता है शनिदेव को मजबूती देने के लिए: कस्तूरी, लोबान और सौंफ की सुगंध का। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं और इनका भी प्रभाव यदि आपके जीवन पर पड़ रहा हो बुरे रूप में, तो बहुत परेशानी आती है। तो उनके कुप्रभाव से बचने के लिए आप कस्तूरी की सुगंध का प्रयोग करें, कस्तूरी के इत्र का प्रयोग करें। काली गाय के घी का भी प्रयोग बहुत लाभदायक है इस मामले में। यदि आप इन सब चीज़ों की व्यवस्था ना कर सकते हैं, तो घर में कपूर जलाएं नियमित रूप से। कपूर की सुगंध को पूरे घर में फैलाएं। इससे राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। घर के शौचालय को अर्थात टॉयलेट को साफ सुथरा रखें। रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप शौचालय को, टॉयलेट को साफ सुथरा रखेंगे, उतना ही राहु केतु के नेगेटिव इफेक्ट से बचा जा सकता है।
एक अन्य उपाय के रूप में गुड़ और घी को मिला करके उपले पे अर्थात कंडे पे रख करके उसको जलाएं। इससे भी राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत हद तक खत्म होते हैं। तो इन सब उपायों का प्रयोग करके इत्र के माध्यम से आप ग्रहों से अच्छे फल ले सकते हैं और ये इफेक्टिव ढंग से काम करते हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें रेमेडी के रूप में, और यदि अष्टो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, इसके लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।